हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताते चले, मैं एक आज बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। जो भी छात्र 8वीं कक्षा में थे और उन्होंने NMMSS का फॉर्म भरा होगा, यानी राष्ट्रीय आय सह छात्रवृत्ति योजना का फॉर्म भरा होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आपने फॉर्म भरा था तो परीक्षा का जो प्रस्तावित डेट था 8 मार्च था, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 5 मार्च है। तो हम आपको बताते चलेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कब होगा, परीक्षा किस दिन होगी, परीक्षा कहाँ होगी, सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप लोग परीक्षा का सिलेबस कैसा होगा, हम इस सभी टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आगे जब भी आप 10th क्लास 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों मैं बताते चलूँ कि यह योजना है क्या। तो ये भारत सरकार की योजना है। इसमें 8वीं क्लास मतलब जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते बच्चे 8वीं क्लास में वो एक फॉर्म भरते हैं NMMSS करके। तो इस योजना के अंतर्गत उनको प्रति माह पूरे 4 वर्ष तक, यानी एक वर्ष में 12,000 रुपये उनको उनके खाते में दिए जाते हैं, यानी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिए जाते हैं जब ये वो परीक्षा को पास कर लेते हैं। यानी एक परीक्षा और आपका 12,000 जो है एक वर्ष का, और 4 वर्ष तक मिलेगा तो 48,000 रुपया फिक्स हो जाता है आपके पढ़ाई के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसके बारे में जानना और इसको अच्छे से करना बहुत आपकी जिम्मेदारी है अगर आपने फॉर्म को फिल किया है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो ये पेपर दो तरह से होंगे। एक पेपर होगा मैट, यानी पेपर 1 मैट का पेपर होगा, यानी दो तरह से आपको पेपर देना होगा, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, लेकिन एक ही साथ होगा, एक ही दिन होगा। तो घबराना नहीं है। जैसे पहला सेट आपका मैट होगा तो दूसरा सेट क्या होगा, आपका स्टैट होगा। अब मैट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी मैट के अंतर्गत आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे 90 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 90 अंक दिए जाएंगे। अगर आप पूरे सही क्वेश्चन करते हैं तो आपके प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर दिए जाते हैं, और इसमें नंबर गलत करते हैं अगर तो काटा नहीं जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि आपको सही आंसर अधिक से अधिक करना होता है। दूसरी जो हमारी पेपर होगी पेपर 2, वो होती है हमारा सेट का पेपर, यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी 90 प्रश्न होंगे जो कि 90 मिनट के लिए होंगे। तो इसमें जो है 3 तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 35 साइंस के क्वेश्चन होंगे, 35 सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, और 35-35 70 होंगे, और 20 जो होंगे आपके मैथ के सवाल होंगे। यानी टोटली हम कहें तो रीजनिंग 90 नंबर का होगा, और 35 नंबर का साइंस यानी GS होगा, आपका 35 नंबर का सोशल साइंस होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, GK होगा, और 20 नंबर का आपका मैथ होगा। तो टोटली 90 नंबर ये कंप्लीट है। 90 करके 180 नंबर का पेपर होगा, जो 3 घंटे का पेपर होगा। यानी कि टोटली आपका समय 90 मिनट मिला दें तो कितना हो जाएगा, 180 मिनट, यानी 3 घंटे आपके पेपर लगातार होंगे। कोई दिव्यांग है, विकलांग है, तो उनके लिए इस समय सीमा में छूट दी गई है, उनके लिए 4 घंटे का ये पेपर हो जाता है। ठीक है ना। अब हम अगर बात करेंगे कि कितना नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो सकते इस एग्जाम में। तो देखिए, अगर न्यूनतम की हम बात करें सामान्य में, यानी जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं अगर उनमें हम बात करें तो उनमें मैक्सिमम न्यूनतम अगर देखें तो 40% अंक लाते हैं तो उनको पास माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जितने को भी 40% रहेंगे वो लोग पास नहीं होते हैं। ऊपर से यानी कि अधिकतम अंक से देखे जाएंगे, जितने बच्चे की आवश्यकता होती है उतने अधिकतम अंक से देखे जाएंगे, और मतलब उतने पास बच्चे को ले लिए जाएंगे। तो कम से कम आपका 72, 75, 80 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो आपका अधिकतम चांस होता है कि आप पास हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर OBC कैटेगरी से आते हैं तो वही 32% से लेकर 35% के बीच, SC/ST में आते हैं तो 30 के आसपास आपको अंक लाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ सरकार जो है परीक्षा काउंसिल जो परीक्षा कराती है वो ऊपर से नीचे से देखकर बच्चे के मार्क्स के अनुसार अपना क्या करती है, उनको क्वालिफाई कराती है। ठीक है ना।
अब आगे बढ़े तो इसमें आपने फॉर्म को जो भरा होगा वो 26 जनवरी से 20 फरवरी तक आपने फॉर्म भरा होगा। अब सबसे बड़ा जो बात हमारा ये है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड बाबू आपका 8 मार्च को आने वाला है। 8 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने के बाद उसको पीडीएफ के रूप में अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे, और नहीं तो अगर कहीं से आप निकाल रहे हैं दुकान से तो कम से कम आपको 4 प्रिंट निकालना है, यानी 4 कॉपी निकालना है। 3 कॉपी आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है और 1 कॉपी आपको अपने घर पे रखना है, बाद में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा होता है कि 2 सेट तो वहाँ दो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो जमा हो जाता है और 1 एडमिट कार्ड आपका बच जाता है, वो आप घर पे लेकर आते हैं। हो सकता है कि आपका खो जाए, गुम हो जाए, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपका एक जो है घर पे आपका पड़ा रहेगा। तो 4 प्रिंट आउट जरूर कराइएगा, यानी 4 कॉपी आप करा लीजिएगा। अब हम बात करें एग्जाम कहाँ होगा, तो एग्जाम मेरे दोस्त, एग्जाम आप जिस जिला से आते हैं, बिहार के जिस जिला से आते हैं उसी जिला में आपका पेपर होगा, मतलब उसी जिला में किसी न किसी स्कूल में आपका सेंटर होगा। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि एग्जाम किस दिन होगा, तो एग्जाम आपका 11 मार्च, यानी आज आपका 5 मार्च है, 5 मार्च यानी 6 दिन बाद 11 तारीख को 11/3 यानी 11 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। अब आप एग्जाम देकर आते हैं तो उसके बाद तुरंत यानी 13 तारीख को आंसर की जारी हो जाएगा, यानी आपने कितने प्रश्न का आंसर सही किए हैं, कितने आपके सवाल गलत हैं, इन सब को आप जान सकते हैं 13 मार्च को जो आएगा आंसर के उसमें। अब हम बात करेंगे कि अब आप आंसर की देख लिए, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत लग रही है तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं 15 मार्च तक, ठीक है ना। 15 मार्च 2026 तक आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जल्द ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, यानी हम जिस प्रकार से जिस प्रकार से विभाग जगा हुआ है, लग रहा है कि इस बार जो इसका रिजल्ट जारी होगा वो मार्च के अंत तक बिल्कुल ही जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो अप्रैल आते आते जारी कर दिया जाएगा, इतनी तो जरूर है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ध्यान देंगे, और अगर कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेट आपको जरूर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।